ये खूंखार आदमी अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठता है और उनसे हाथ भी मिलाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी तारीफ करते भी नहीं थक रहे। ये है सीरिया का प्रेसिडेंट अहमद अल शारा। लेकिन इसका असली नाम कुछ और है। इसका असली नाम है अबू मोहम्मद अल जोलानी, जो आतंकवादी संगठन अल-कायदा का ही एक नेता हुआ करता था और अब एक अलग जिहादी संगठन अल नुसरा फ्रंट का लीडर भी था। यहाँ तक कि यूएसए में इसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है और इसके माथे पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। यानी कि जो इसे पकड़वाएगा उसे यूएसए $10 मिलियन का इनाम देगा। 13 मई से लेकर 16 मई तक डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे और इसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से यहीं पर होती है। और इस मीटिंग में सऊदी के जो प्रिंस हैं वो भी मौजूद रहते हैं। और इस मीटिंग के बाद सीरिया पर लगे कई प्रतिबंध भी हटाए जाते हैं। अब इससे ये तो पता चल जाता है कि इस समय यूएसए किस तरीके से आतंकवादी संगठनों का साथ दे रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो वैसे भारत का दुश्मन है ही, लेकिन यूएसए इस समय इसको कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। आतंकवाद को सपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान 2008 से लेकर 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में था। FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और ये एजेंसी उन देशों पर प्रतिबंध लगाती है जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है। लेकिन हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रंप की फैमिली क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करती है और ट्रंप की ही फैमिली अपना बिजनेस पाकिस्तान में अब बढ़ा रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें ट्रंप का भी हाथ होगा ही। और बात यही नहीं रुकी। इतना सब कुछ होने के बाद भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान टेररिज्म के कई विभागों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान को आतंक विरोधी कम्युनिटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों को ही पाल रहा, उसे आतंकवादी विरोधी संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो चाइना के सपोर्ट और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से हो रहा है। ये सबको पता है कि ट्रंप एक राष्ट्रपति बाद में बिजनेसमैन सबसे पहले है और इसीलिए ट्रंप इस समय अपने बिजनेस के लिए जो कुछ भी पॉसिबल है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिजनेस की वजह से ही ट्रंप और एलन मस्क के बीच दोस्ती खतरे में पड़ गई है। ट्रंप ने 12 देशों पर बैन भी लगा दिया है। क्यों? क्योंकि उन देशों से अमेरिका को खतरा है, लेकिन पाकिस्तान से अमेरिका और यूएसए, UN किसी को भी खतरा नहीं है।